नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। जैसा दोस्तों आप सभी को पता ही है, मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर बैंक रिकॉन्सिलेशन किस प्रकार से किया जाए। ठीक है दोस्तों, अभी तक जैसा मेरे सभी भाइयों और द्वारा ये पता लगा है कि हमें कई बार यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलेशन में दिक्कतें आ रही हैं। तो आज हम यही सीखेंगे दोस्तों कि बैंक रिकॉन्सिलेशन में दिक्कतों का सामना हम किस तरह से करें और किस तरह से हम आसानी से बैंक रिकॉन्सिलेशन कर सकें और डे बुक और मंथ बुक क्लोज कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन करते हैं। इसके बाद इसमें लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है दोस्तों। अब जैसा आप सभी को पता ही है, हमारे पास 3 लॉगिन है, मेकर लॉगिन, एडमिन लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ दोस्तों एडमिन लॉगिन से। ठीक है, एडमिन लॉगिन का यूज़र नेम पासवर्ड डाला। इसके बाद दोस्तों हम कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया दोस्तों। इसके बाद जैसा आपको पता ही है कि यहाँ लिखा आता है स्विच यूनिट, मतलब फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने को आता है, फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 2021 एंड 2022 ये 2020-21 में दोस्तों नीचे वाला भी आने लगा है 2021-22, लेकिन अभी हम किसको सेलेक्ट करेंगे 2020 और 2021, 2020 एंड 2021। ठीक है, इसको जैसे सेलेक्ट किया दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा वित्तीय वर्ष 2020-21 चल रहा है। ठीक है, इसका ये सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। इसके बाद हम सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा एडमिन लॉगिन का होम पेज आ जाता है। यहाँ पर ये एडमिन लॉगिन का होम पेज आ गया हमारे सामने। अब दोस्तों हम इसमें सीधे जाएंगे पीरियड एंड प्रोसीजर्स पर। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कोई भी दिक्कतें आपको आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको जवाब निश्चित तौर पर दूंगा। और आप यहाँ बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हम क्लिक करने जा रहे हैं दोस्तों पीरियड एंड प्रोसीजर्स पर। ये देखिए मैंने क्लिक किया। इसका दोस्तों पहला ऑप्शन तो आता है क्लोजिंग ऑफ बुक्स, है ना। तो दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले हमें क्लिक करना है क्लोजिंग ऑफ बुक्स, उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन पर। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं क्लोजिंग ऑफ बुक्स। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ यह है, क्लोज डे बुक कर सकते हैं हम। तो डे बुक भी हम पर डे की एक दिन की क्लोज कर सकते हैं, या हम चाहें तो सीधे क्लोज मंथ बुक कर सकते हैं। इसमें बताता हूँ किस तरह से मंथ बुक क्लोज करना है। ये डे बुक तो आप सभी को पता ही है, चलिए मैं एक बार इस पर भी क्लिक कर देता हूँ। ये क्लोज डे बुक किया तो हमारे सामने दोस्तों इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। क्लोज डे बुक फाइनेंशियल ईयर 2020-21, लास्ट डे बुक क्लोज हम जैसे मैंने 14 सितंबर को करी थी, 14/9/2020, 14/9/2020। और आप कौन सी करने जा रहे हैं 15/9/2020, 15/9/2020। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि मेकर लॉगिन से आप डे बुक क्लोज कर रहे हैं तो आपको उसमें 14 फाइनेंस कमीशन की अलग डे बुक क्लोज करनी पड़ेगी और 15 फाइनेंस कमीशन की अलग डे बुक क्लोज करनी पड़ेगी, मतलब दोनों की डे बुक क्लोज करनी पड़ेगी। अब यहाँ एडमिन लॉगिन में दोस्तों सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि हम जब क्लोज डे बुक करते हैं तो सीधे यहाँ से जैसे ही क्लोज डे बुक करेंगे तो मेकर लॉगिन पे ऑलरेडी डे बुक क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों अभी जैसे मैं एक डे बुक क्लोज करके जाता हूँ, डे बुक टू बी क्लोज। अब ये क्लोज डे बुक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लोज डे बुक पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों क्लोज डे बुक पर, तो देखिए हमारे सामने ऑप्शन आ गया है डे बुक ऑफ 15/9/2020 हैज़ बीन क्लोज्ड सक्सेसफुली। अब हम दोस्तों ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने ओके पर क्लिक किया। ऐसे ही करके हम एक एक सभी डे बुक क्लोज कर लेंगे। अब दोस्तों एक मैं ऑप्शन आपको और बताता हूँ। अब हम फिर से पीरियड एंड प्रोसीजर्स में जाते हैं और इसमें क्लोजिंग ऑफ बुक्स पर जाते हैं। इसका दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है क्लोज मंथ बुक। ठीक है, क्लोज मंथ बुक पर दोस्तों हम क्लिक करते हैं। ये मैंने क्लिक किया क्लोज मंथ बुक पर। अब दोस्तों आज मैं आपको सितंबर माह की, सितंबर मंथ की मंथ बुक क्लोज करके बताने जा रहा हूँ। तो क्लोज मंथ बुक फाइनेंशियल ईयर
2020-21। तो दोस्तों हमने क्लोज मंथ बुक जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा गया क्लोज मंथ बुक फाइनेंशियल ईयर 2020-21, लास्ट मंथ बुक क्लोज्ड अगस्त 2020, अगस्त 2020, मंथ बुक टू बी क्लोज सितंबर 2020, सितंबर 2020। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सितंबर माह की मंथ बुक क्लोज करना बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्लोज मंथ बुक मंथली बुक पर क्लिक करते हैं। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने कर दिया है क्लिक दोस्तों क्लोज मंथ बुक पर। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ ये लिखा रहा है दोस्तों फ्रीज अनक्लोज्ड डेट्स। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसे मैंने आपको एक डे बुक क्लोज करके बताई थी 15/9/2020 तक, अब उसके बाद के जितनी डे बुक क्लोज नहीं हुई हैं वो सब अब ऑलरेडी क्लोज्ड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम मंथ बुक क्लोज कर रहे हैं सितंबर माह की, सितंबर माह की। तो अब क्या होगा, जैसे 16/9/2020, 16/9/2020 से जितनी भी सारी डेट्स हैं इन सब की 39/2020, 30/9/2020 तक की सारी डे बुक भी ऑलरेडी क्लोज्ड हो जाएंगी। तो यदि आपने कोई ट्रांजेक्शन इस बीच नहीं किया है तो आप सीधे क्लोज मंथ बुक कर सकते हैं, जिससे कि जो बाकी की अनक्लोज डेट बुक्स हैं वो सभी भी ऑलरेडी क्लोज्ड हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम क्लिक करते हैं क्लोज मंथली बुक। ये देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ लिखा आ गया डे बुक ऑफ द सेलेक्टेड डेट्स विल बी क्लोज्ड, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। ये बोल रहे हैं कि जितनी भी डे बुक जो क्लोज नहीं है वो भी इसके साथ ही क्लोज्ड हो जाएंगे। तो वुड यू लाइक टू प्रोसीड, क्या आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे ओके पर। ये हमने ओके पर क्लिक किया तो जितनी हमारी जो क्लोज डे बुक नहीं हुई थी वो सभी डे बुक क्लोज्ड हो जाएंगी और मंथ बुक भी सितंबर माह की क्लोज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा सितंबर माह का जो है मंथ बुक वो क्लोज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं पीरियड एंड प्रोसीजर्स पर और हम क्लिक करेंगे सेकेंड ऑप्शन बैंक रिकॉन्सिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन है ऐड ऑप्शन, तो हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बैंक रिकॉन्सिलेशन किस तरह से करें। ये बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा आ गया है बैंक ट्रेजरी पोस्ट ऑफिस रिकॉन्सिलेशन। फाइनेंशियल ईयर आ गया है 2020-21, 2020-21 अकाउंट टाइप, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे बैंक। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया है बैंक। बैंक के बाद अब यहाँ पर हमारा बैंक नेम आ जाएगा, हमारी पंचायत का बैंक नेम जो रहेगा, जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो ये आ गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो बैंक अकाउंट नेम ब्रांच नेम है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो ब्रांच नेम हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो अकाउंट नंबर है दोस्तों वो यहाँ पर शो होने लगेगा, जो हमारा पंचायत का अकाउंट नंबर है, पंचायत का खाता है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि हमारे सामने देखिए सारी योजनाएं, यहाँ लिखा रहा है मंथ ऑफ रिकॉन्सिलेशन सितंबर माह का हम बैंक रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिखा रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये जो जितना लिखा रहा है इसमें यदि ये तो हमारा अभी तक है एज पर कैश बुक ये बैलेंस। अच्छा दोस्तों, कई दोस्तों को का क्वेश्चन आता है कि सर हमारी पासबुक में अलग एंट्री है और यहाँ पर जो ऑनलाइन जो एंट्री दिखा रहा है वो अलग है। दोस्तों हमें ये वाली एंट्री के हिसाब से ही काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी पंचायत की पासबुक जो रहती है उसमें अन्य योजनाओं का भी पैसा रहता है, जो हो सकता है अलग कुछ चीज़ें अलग पोर्टल से, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे पंचायत दर्पण पोर्टल से भी कुछ चीज़ें संचालित होती हैं, तो उसमें अन्य योजना का पैसा भी रहता है। इसलिए दोस्तों मेन हमें जो देखना है इस अनुसार ही देखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये है। इसके बाद इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमें बैंक चार्जेस फॉर द मंथ, तो ये पहला ऑप्शन है बैंक चार्जेस फॉर द मंथ इन रुपीज़। अब यहाँ से इन योजना में यदि कोई सा बैंक ने चार्ज लिया है तो हमें वो यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं पहली ऑप्शन करा अध्यापक संविदा शाला शिक्षक का वेतन
है ना। ऐसे कई सारी योजना है, यदि कोई सा उन्होंने चार्ज लिया है बैंक ने, बैंक चार्जेस फॉर द मंथ, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हर योजना के अंदर अभी ये इसमें तो आ रहा है नो ऑब्जेक्ट हेड हैज़ बीन मैप्ड इन ये 2049 में, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों एक्सपेंडिचर इनकम अंडर, तो इन सारी योजनाओं का आ जाएगा। अब इनमें कई सारी योजनाओं में तो अभी जैसे हम मेरी पंचायत में अभी कोई पैसा आया भी नहीं है, तो अभी मैपिंग भी नहीं हो इनकी। जिनकी आप मैपिंग कर चुके हैं उनके बारे में आप यहाँ से पूरी डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम जैसे भी लिखेंगे तो उनके बारे में पूरी जानकारी हम फीड कर पाएंगे। जैसे अभी मेरे उसमें बैंक ने चार्जेस किस उसमें नहीं लिया है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये है इनएडवर्टेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। यहाँ कोई सा बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया है किसी भी रूप में, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ लिख सकते हैं, और इनको एक से ज़्यादा भी ऐड करके लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इधर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन रुपीज़, सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन रुपीज़ टोटल अमाउंट। अब दोस्तों यहाँ क्या आ रहा है, ये सारी योजना में बता रहे हैं कि इंटरेस्ट इन किसी योजना में यदि रिसीव किया है तो हम उसको लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जिस भी योजना में हमने इंटरेस्ट रिसिप्ट किया है, ब्याज यहाँ पर रिसिप्ट किया है, तो हम उसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। हर योजना में जिस भी योजना में हमने ब्याज किया है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हम XV फाइनेंस कमीशन में ब्याज क्या लिखते हैं, ये इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर अभी लिखा गया है कि नो ऑब्जेक्ट हेड हैज़ बीन मैप्ड टू 0049 मेजर हेड, तो हम यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे। तो अभी ये क्योंकि हम इसका जो रिसिप्ट वाउचर है वो किससे बनाते हैं, मेको लॉगिन से, इसलिए अभी यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। तो हमें ये मान के चलिए इस ऑप्शन में भी कुछ नहीं लिखना है और इस ऑप्शन में भी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और इन एडवांस डेबिट बाय बैंक, कुछ डेबिट हुआ है बैंक द्वारा तो आपको यहाँ पर उसकी एंट्री करना है। यदि आपके खाते से कुछ कटा है तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। आप इसकी संख्या भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं प्लस के साइन से ऐड करके। ठीक है, और यदि दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि इन किसी में अभी नहीं लिखना है, तो आप ब्याज की गणना यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ अमाउंट लिख सकते हैं, कितना अमाउंट है, और यहाँ पर डिटेल पूरी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट मिला है आपके सिंपली पूरे, क्योंकि जो एक पंचायत खाता है उसमें कई सारी योजनाओं का पैसा आता है, तो उसमें ब्याज इकट्ठा मिलता है, तो हम यहाँ पर उसकी गणना कर सकते हैं। इन एडवांस क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया तो उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके दोस्तों क्या करना है, बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ एज पर पासबुक, बैलेंस एट द एंड ऑफ पर एट ऑफ द मंथ एज पर पासबुक। दोस्तों यदि हमने यहाँ पर लिखा है किसमें, यदि बैंक चार्जेस में लिखा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। यदि क्रेडिट एट बैंक लिखा है, ब्याज लिखा है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। और ये जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको भी प्लस करना पड़ेगा। और इन एडवर्टेंट डेबिटेड बाय बैंक, यदि ये डेबिट हुआ है बैंक से कुछ तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो और मेन हमको किससे प्लस माइनस करना, इस अमाउंट से। ये यहाँ जो अमाउंट लिखा है इस अमाउंट से, बैलेंस है इस पर केस बुक, यदि क्रेडिट हुआ है तो इसमें प्लस करना है, डेबिट हुआ तो इसमें माइनस करना है, और आखिर में उसका टोटल लिखना है। तो दोस्तों ये टोटल मैं नीचे लिखता हूँ, क्योंकि मेरे उसमें इस मंथ में ब्याज भी नहीं आया, ना कुछ डेबिट हुआ है बैंक द्वारा, तो मैं यही अमाउंट यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। जैसे 18,26,064, तो यही का यही अमाउंट दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये देखिए, जैसे आप बिल्कुल एक बार चेक कर लिया करिए, 18,26,064, तो ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही सही लिखाना चाहिए, 18,26,064। ठीक है दोस्तों, तो 18,26,064 रुपये, यही मैंने सेम यहाँ पर लिख दिया है, 18,26,064 रुपये। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, रिकॉन्साइल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया। यदि बैंक में कुछ क्रेडिट हुआ है तो आप उसको इस अमाउंट से प्लस करेंगे, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस है इस पर, इसको इससे प्लस करेंगे। यदि डेबिट हुआ है कुछ बैंक से तो आप इस अमाउंट में उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ उसका टोटल करके लिख देंगे। क्योंकि मेरे उसमें अभी कोई ट्रांजेक्शन बैंक द्वारा नहीं हुआ, ना तो इंटरेस्ट मिला इसमें, ना ही कुछ चार्जेस काटे गए, तो इसलिए मैंने सेम अमाउंट वही का वही यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, यहाँ पर रिकॉन्साइल पर क्लिक करूँगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ रिकॉन्साइल पर। तो
अब हम देखते हैं यहाँ क्या मैसेज आता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैसेज आ गया है, रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट हमारे पंचायत खाता आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, किया जाएगा बैंक एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक, ये सारी डिटेल आ गई दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आ गई हैं लिखी हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैं फ्रीज पर क्लिक कर रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने फ्रीज पर क्लिक कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया, डिटेल्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन का जो कार्य है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। डिटेल्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम जैसे ही बैंक रिकॉन्सिलेशन कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको मंथ सितंबर का बैंक रिकॉन्सिलेशन करके बताया, तो इस तरह से अब हम आगे का जो अक्टूबर में यदि पेमेंट वाउचर या जो भी रिसिप्ट वाउचर बनाना चाहते हैं वो आसानी से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये लाइव प्रोसेस देख ली कि हम किस तरह से डे बुक क्लोज करें और किस तरह से मंथ बुक क्लोज करें और किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलेशन करें, है ना दोस्तों। अब इसमें यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। और आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दोस्तों कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसी की कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि मैं आगे उसी पर वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करता रहूँ। इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।